हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे सर, अच्छे होंगे। अविनाश क्लासेस पे आप सभी लोग का क्या है, स्वागत है। और इसी तरह से क्या करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और सीखते सीखते आज किस डेट में आ गए हैं, डे 8। टोटल हम लोग का कितना डे का क्लास है, ये 25 डे का। आज हम लोग 8वां दिन करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और जो भी है उसको अच्छे से आप लोग बना भी रहे हैं। तो सब दिन हम बोलते हैं कि आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, बट आज हम कहेंगे कि आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हो गया, सर आपको पहला ऐसा कोई टीचर है जो बोल रहा है कि आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है? इससे पहले तो बोलते थे कि हाँ अच्छे से वीडियो देखना है, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक सरप्राइज है। हम वीडियो के लास्ट में क्या करेंगे, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, और उतना दिमाग लगा के नहीं देखना है, आज का वीडियो एकदम लाइटली देखना है। और लास्ट में हम बताएंगे क्यों मैं ऐसा बोले थे लाइटली देखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए और मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, थोड़ा लंबा टॉपिक होता है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए एंडिंग विथ 999। ठीक है, जैसे कि 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सर क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेंड नंबर। ठीक है, फ्रेंड नंबर में क्या था कि हम लोग का लास्ट यूनिट प्लेस दोस्त होना चाहिए और टेंथ प्लेस सेम होना चाहिए। फ्रेंड नंबर के बाद हम लोग क्या क्या पढ़े, फ्रेंड नंबर के बाद हम लोग पढ़े एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर लेना है। उससे पहले हम लोग बेस वाला पढ़े, फिर एनी 2 डिजिट नंबर पढ़े, एनी 3 डिजिट नंबर पढ़े। कल तक हम लोग इतना कुछ कर चुके थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर पढ़ने जाएंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर। और नेक्स्ट वॉल्यूम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्या पढ़ेंगे सर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। और कल के क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। हम लोग हेडिंग लिखते हैं स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट्स नंबर। चलिए, अब यहां पर भी क्या किया कि हम 2 पार्ट में नंबर को बांटे हैं। हम लोग बात करें 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है सर, 11 से स्टार्ट होता है। नहीं सर, आप गलत पढ़ा रहे हैं, 10 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। और खत्म कहां पे होता है सर, 100 में। सर फिर से आप गलत बता रहे हैं, 100 में नहीं होता है सर, ये कहां पे खत्म हो जाता है, 99 तक। 10, 11, 12 मा ये सब पढ़ लिए। स्टार्ट होता है 10 और 95। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। बट यहां पर भी हम क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक पार्ट क्या होता है जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो, 5 हो, जिसके लास्ट में क्या हो सर, 5 हो। सर जैसे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, 15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 25। फिर क्या हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 45। फिर क्या हो जाएगा, 55। फिर क्या हो जाएगा, 65। फिर क्या हो जाएगा, 75। फिर क्या हो जाएगा, 85। फिर क्या हो जाएगा, 95। फिर 105। इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम लोग 3 डिजिट में रखेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे कि सर 3 डिजिट नंबर आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे क्लास 8 में होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 8 में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड एक क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, जो भी बच्चे जैसे कि नैन्सी क्लास 8 में आई नो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने में क्या होगा, बहुत ही मदद मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो सबसे पहले सर आप क्या कीजिए, स्क्वायर स्क्वायर बना दीजिए। चलिए सर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर स्क्वायर का कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, सब पे लिख दिए, खुश, हैप्पी बर्थडे। चलिए अब 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, इसका मिस क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15।
अब यहाँ पे कुछ याद कीजिए कि यहाँ पे कुछ है, हम इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 इंटू 15। अब कुछ याद कीजिए कि सर कहाँ पे ये है, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर याद आया, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 है, और ये डिजिट क्या है? सेम है। अब देखिए हर जगह है कि नहीं है? 25 हाँ सर है, 35 है, 45 है, सब जगह है। सो हम लोग क्या करेंगे? फ्रेंड वाला में चले जाएंगे, क्योंकि हम इसलिए क्या किए कि अलग अलग मेथड समझा है कि जहां पे फ्रेंड नंबर का हो, क्योंकि हम लोग 1 सेकेंड में इसको कर लेंगे, तो हम लोग अदर नहीं करेंगे, फटाफट करके आंसर लेके टाटा बाय बाय चले जाएंगे घर। सर कीजिए सर। सो यहाँ पे क्या करना है? 5 या 25 सर लिख लिए 25, और एक के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा क्या आएगा सर? 2 आएगा। सो 1 टाइम्स 2 व्हाट वी राइट, क्या लिखेंगे? 2। आंसर हो गया 225, 225। अब देखिए 25 इंटू 25, सो यहाँ पे 5 5 जा 25, और 2 के बाद अगला नंबर क्या है? 3, सो 2 3 जा 6। अंडरस्टैंड और नोट? नाउ 35 सिंपल, 5 5 जा 25, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? आसान है। अब 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4, सो 3 टाइम्स 4 इज व्हाट? 12। नाउ 45 इंटू क्या हो जाएगा? 45, सो 5 5 जा 25, और 4 के अगला नंबर क्या है? 5, सो क्या हो जाएगा? 20। 55, सो 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, और 5 का अगला नंबर क्या है सर? 6, सो 5 6 जा 30। ठीक है। अब इसी तरीके से क्या करना है बाकी आप लोग करके कमेंट में बताएंगे। सर लास्ट वाला बताकर चले जाइए सर, 105। एक्चुअली हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, बट यहाँ पे पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का सर 5 5 जा 25 लिख दिए। अब 10 के अगला नंबर क्या है? 11, सो 11 टाइम्स 10 क्या हो जाएगा? 10 11 110। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब खुद बताइए कि इसको हम लोग स्कूल मेथड करते हैं सर, 45 इंटू 45, तो क्या होगा? लंबा टाइम लेगा। क्या लेगा सर? लंबा टाइम। बट अगर आप इस मेथड से करते हैं तो डेफिनेटली एकदम कम समय लेगा। सर ये तो एक चीज सिखा दिए। अगर इसके अलावा कोई स्क्वायर नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? इसके अलावा क्या आ सकता है बताइए आप लोग, कोई भी नंबर बताइए। सर 2 डिजिट नंबर तो बहुत कम है सर, आप 2-4 एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 34 स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ले सकते हैं? 48 स्क्वायर ले सकते हैं। आप लोग बोलिए सर 76 ले लीजिए, सर एक 9 वाला लीजिए सर, 92 ले लीजिए। अब अगर ऐसा नंबर आ जाए इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इससे पहले हम सीख चुके हैं, जैसे कि 34, तो हम लोग लिखेंगे 34 इंटू 34, स्कूल मेथड में सीख चुके हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को बहुत सारा मेथड से किया जा सकता है। हम आपको 3 मेथड बताएंगे। कितना मेथड बताएंगे? 3। और 3 में भी ऐसा लगेगा कि तीनों ऑलरेडी सर पढ़ चुके हैं, नया कुछ नहीं है। अगर आप डे 7, डे 6, डे 5 ये तीनों वीडियो अगर अच्छे से सीखेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। सर बताइए सर क्या है मेथड 1? अब मेथड 1 में क्या है? 34 इंटू 34 स्क्वायर, यही है ना। अब मेथड 1 याद कीजिए बेस वाला, क्योंकि दोनों क्या है? सेम बेस पे है। यहाँ पे बेस क्या है सर? 30, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 30। अभी कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 प्लस 4 क्या लिख डालेंगे? 8। 4 प्लस 4 क्या लिख डालेंगे सर? 8। अब यहाँ पे क्या करना है? 4 से कितना ज्यादा है? 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 38। 34 प्लस 4, या तो इसको ऐड कर लीजिए या तो इसको ऐड कर लीजिए। अब 28 इंटू 3 करेंगे, सो 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, एंड एक 10 के लिए यहाँ पे क्या डाल देंगे? 10, और यहाँ पे प्लस 8, सो आंसर क्या हो जाएगा? 1148। क्या आंसर हो जाएगा सर? 1148। आपको लगा कि सर बहुत जल्दी जल्दी बता दिए। हाँ जल्दी जल्दी बताए हैं। क्यों जल्दी जल्दी बताए हैं? क्योंकि हमको क्या करना है? घर जाना है। क्या करना है हमको? घर जाना है। इसको फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 प्लस 4 38। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 टाइम्स 3 24 कैरी 2, 3 टाइम्स 3 9, 9 प्लस 2 11। और यहाँ पे हम लोग गलती क्या कर चुके हैं? यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर? मल्टीप्लाई। सो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1156। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 1156। ओके, सॉरी गलती हो गया था, हम लोग ऐड कर दिए थे। यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है
सर ये तो समझ में आ गया। ओके, अब क्या करना है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं बेस वाला मेथड में। अब मेथड 2 क्या करेंगे सर, मेथड 2 में यहाँ पे करेंगे 34 इंटू 34। सो यहाँ पे पहला हम या तो राइट से जाए या तो लेफ्ट से जाए। सो राइट से जाते हैं तो 4 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 16, 3 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 9, और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखे कि नहीं सीखे हैं? हाँ सर सीखे हैं। तो 3 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 12, एंड 4 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 12। अब सबको देख लेना, ऐड कर देना है। अब यहाँ पे एक एक डिजिट लेना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 6, और ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 25, कैरी 2, और 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11। देखिए यहाँ पर भी वही सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ रहा है। अब एक हम लोग मेथड 3 बताते हैं, ये थोड़ा सा नया है, ठीक है, बट आसान है, इसी सब पे बेस्ड है, कोई भी मेथड कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे मेथड 3 में, जैसे कि हम लोग 34 इंटू 34 करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि साइड वाला को गुना करके लिख देना है। सर लिख दिए, फिर इस साइड वाला को गुना करके लिख देना है। अब बीच वाले को गुना करना है, तो 4 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 12, और 12 को फिर 2 से गुना कर देना है। सो 12 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 6, 1 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया 11। अब बताइए हर टाइम आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आंसर तो सेम आ रहा है। सर फिर से एक एग्जांपल बताइए सर, ठीक है, फटाफट एग्जांपल सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे 34 का कहानी खत्म। अब किसका कहानी आएगा? अब कहानी आएगा अपना 48 का। अब चलिए सर 48 का स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 48 इंटू 48 करते हैं। अब यहाँ पे बेस क्या लेंगे, या तो आप 50 बेस ले सकते हैं क्योंकि ये 50 के करीब है, या तो आप 40 ले सकते हैं। सर 40 से समझ में आ रहा है, 50 लेकर बताइए। 50 भी आसान है, देखिए यहाँ पे क्या कर लिए 50 ले लिए। अब 50 से कितना कम है -2, ये भी कितना है -2। अब मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -2 4। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 2 4 और 2 इंटू 2 4 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है मेरे तरह। और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव भी लिख चुके हैं, इंटीजर का रूल है सब लोग जानते होंगे। अब या तो इसको घटा दीजिए आंसर सेम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 46। अब यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 क्या हो जाएगा 30, कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, एंड 1 0, और यहाँ पे 4 कर देंगे, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2304। आसानी है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, अगर हम बेस 40 लेते तो क्या होता, आप लीजिए ना कुछ भी लीजिए एकदम आएगा आंसर। सर बेस 40 ले लिए, तो ये +8 +8, क्यों +8? क्योंकि ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए प्लस लिखते हैं, कम के लिए माइनस। कितना ज्यादा है सर, तो 8 ज्यादा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 64। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसको ऐड कर लेंगे तो या इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56। अब 56 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2306 है, नहीं सर 2304 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 या 64। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 24, कैरी 2, एंड 4 टाइम्स 5 20 प्लस 2 22, 1 0, और यहाँ पे 64 लिख लेंगे। अब 0 प्लस 4 4, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 3 2, सेम आ गया आंसर। तो आंसर क्या होगा हमेशा सेम आएगा सर। ऑलरेडी हम लोग मेथड सीख चुके हैं। अब सर आप क्यों बता रहे थे कि आज का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है? इसलिए बता रहे थे कि जो भी मेथड आपको हम सिखाए हैं ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो ये जस्ट लाइक क्या है, रिवीजन क्लास है, और रिवीजन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। ओके, सो सर मेथड 2 एक बार मेथड 3 फिर से बता दीजिए सर। तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड 3 पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ बात की 48 इंटू 48। चलिए अब मेथड 3 में क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट हम लोग साइड वाला को पकड़ते हैं, सो 8 टाइम्स 8 क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पे क्या लिखती है 64। अब इस साइड वाला को पकड़ लेते हैं, कोई भी पहले पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 16। अब क्या करना है, यहाँ पे 8 टाइम्स 4 32, और 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा सर 64।
8 टाइम्स 4 32 और 32 को फिर 2 से कर देना है तो 64 सिंपल। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे इस डब्बा में। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा सर? 6 प्लस 4 10 होता है। तो 10 के यहाँ पे हम लोग 0 लिख के 1 को कैरी कर देंगे तो ये 7 हो गया और फिर 7 प्लस 6 13 फिर कैरी 1 और 1 प्लस 1 2। तो अब आंसर क्या हो जाएगा 2304 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 भी खत्म हो गया। अब 76 बचा। ठीक है, किसी मेथड से आप कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं सर फटाफट। सर मेथड 3 अच्छा लग रहा है, कीजिए मेथड 3 से। पहला क्या करना है, सबसे लास्ट वाला को पकड़ना है। तो 6 इंटू 6 36 कंप्लीट। फिर इस वाला को पकड़ लेना है। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। अब 6 टाइम्स 7 क्या हो जाएगा 42। हम बार बार बोलते हैं टेबल याद होना चाहिए, जितना अच्छे से टेबल याद आएगा उतना कैलकुलेशन क्या होगा फास्ट होगा। तो 6 टाइम्स 7 क्या हो जाएगा 42। इसको 2 से कर दीजिए तो 2 2 जा 4 8 84। अब क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिख देंगे 4 7 8 इधर आ जाएगा 17 5। ठीक है, फटाफट आप लोग कर सकते हैं एकदम। जब प्रैक्टिस कीजिएगा और आप लोग फील करते होंगे प्रैक्टिस करने पे क्या है आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं 92 का। किसका बात कर लेते हैं 92। चलिए 92 देख लेते हैं, मेथड 3 से देख लेते हैं। पहला इसको कर लिए 4 लिख लिए, इसको कर लिए 81 लिख लिए। 2 टाइम्स 9 18 18 टाइम 2 36 एकदम 3 सेकेंड में कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 ये 3 गया इधर 4 8 8 4 4। बताइए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी जल्दी कर सकते हैं। तो आप लोग कोई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सो अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन का पढ़े हैं। तो जो भी आप लोग को अच्छा लगे प्लीज कमेंट में लिखिए और अपना अटेंडेंस कहाँ पे मार्क करना है कमेंट में करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। प्लीज आप लोग इग्नोर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसको ही बोलिए कि देखो हम लोग नया नया मेथड से क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं, उसको करके दिखाइए। इसको करने में तुमको कितना टाइम लग रहा है हम देखो 2-3 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, सो ये बात है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग को होमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क करते रहिए। ठीक है, बाय। I'm the last one to die.